दोस्तों नमस्कार। आज हम उस पल की गहराई में जाएंगे जिसने न केवल न्यायपालिका के बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को झकझोर दिया। न्यायालय में जो जूता फेंकने की घटना हुई, क्या यह सिर्फ एक घटना थी या वह आवाज जो बरसों से दबाई गई थी? यह कहानी है उस पीड़ा की जो हिंदू समाज ने सदियों से चुपचाप सहा और अब इस रूप में आवाज बनकर बाहर विस्फोट हुआ है। जब एक जूता किसी सार्वजनिक व्यक्ति की तरफ फेंका जाता है तो वह केवल विरोध नहीं बल्कि प्रतीक बन जाता है। लेकिन जब यही जूता देश के मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंका जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता है बल्कि उस समाज की आत्मा का हो जाता है जिसने सहिष्णुता को अपनी परंपरा बनाया है। क्या अब वह आत्मा बदल रही है या परंपरा टूटने के कगार तक दबाव बढ़ चुका है? यह कोई पहली घटना नहीं थी, पर इसका दर्द बहुत ही गहरा है। जब जनता यह महसूस करती है कि न्यायिक संस्थाओं में सबसे सर्वोच्च संस्था के अंदर भी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं होता है, उस पर आपत्तिजनक कमेंट पास किए जाते हैं, तराजू अगर पक्ष में नहीं झुकता है तब भी एक संतुलन तो होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहस और तंज सबको दिखा, लेकिन असली सवाल वही है, क्यों आम हिंदू की आस्थाओं और भावनाओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है? सदियों से यह समाज सहन करता आया है। कभी यह समाज लूटा गया, कभी हमारी आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा गया और भी अनेकों तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किए गए। फिर भी इस समाज ने कभी इस तरह से आवाज नहीं उठाई। लगातार चोटें मिलने के बाद भी इस समाज ने हमेशा सहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखा। लेकिन जब आस्थाएं अदालतों और मंचों पर सवाल बन जाती हैं, असहमति एक आवाज से बढ़कर दर्द बन जाती है, यह जीवता उसी पीड़ा का प्रतीक है। इस घटना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। याद कीजिए, सबरीमाला जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया, जहां पर सदियों से चली आ रही परंपरा को बदल दिया गया। वहाँ की परंपरा है कि 10 से 50 साल तक की स्त्रियां मंदिर में प्रवेश नहीं करती। न्यायालय की तरफ से तर्क दिया गया कि आस्था तर्क के ऊपर खरी नहीं उतरती और वहाँ पर प्रतिबंधित समुदाय को प्रवेश करवाया गया। यह एक अकेला उदाहरण नहीं है। मामला चाहे रामदेव का हो, जिन्हें बीच से फाड़ने की धमकी दी गई, या फिर नुपुर शर्मा का हो, जिसके ऊपर बेवजह आरोप लगाने जैसे कमेंट पास किए गए, या फिर
मामला कन्हैयालाल के हत्यारों को जमानत देने का हो, जिसमें ठोस सबूत वीडियोग्राफी जैसे होने के बावजूद भी उन हत्यारों को जमानत दे दी गई। इस हिंदू समाज ने सब कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, पर अब हिंदू समाज की थकी हुई सांसें यह पूछ रही हैं कि क्या हमारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। राजनीति हर दर्द को अवसर में बदल देती है। कोई इसे न्यायपालिका पर हमला कहता है, कोई इसे हिंदू उग्रता कहता है, पर कोई भी यह सवाल करने वाला नहीं है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो एक समाज सहिष्णु है, जिसने सदियों से सहिष्णुता की परंपरा को निभाया है, वह यह सब करने पर क्यों उतर गया। क्यों एक समाज बार बार ठगा हुआ महसूस करता है। क्या यह वही हिंदू है जिसने संविधान लिखा, लोकतंत्र को जन्म दिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भारत में तक्षशिला में ही था। इस समाज ने हर मजहब को अपनाया, हर व्यक्ति को अपनाया, बाहर के लोगों को भी अपनाया, लेकिन इसे क्या मिला, सवाल यह भी उठता है। अगर हम बात भारतीय मीडिया की करें तो मीडिया ने इसे तमाशा बना दिया, नेताओं ने इसे अवसर बना दिया और भारतीय मीडिया ने इसे तमाशा बना दिया। भारतीय मीडिया ने डिबेट दिखाए, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखाए, सब कुछ टीआरपी के लिए किया। वास्तविक समस्या का क्या समाधान होगा या यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। और मीडिया ने हेडलाइन बना दी कि जूता चला सुप्रीम कोर्ट पर, जूता चला, लोगों ने बना दिया जूता चला दलित पर किसी ने यह नहीं कहा कि यह जूता उस अनसुनी पुकार का है जो वर्षों से गूंज रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स इसे उग्रता कह रहे हैं। क्या उग्रता कहने वाले लोगों ने या हमारे भारत में रहने वाले अन्य मजहबों ने कभी उस मौन को समझा जो मंदिर की घंटी में गूंजता है, जो हर हिंदू के दिल में गूंजता है, पूरे हिंदू समाज के दिल में गूंजता है। यह समाज कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है जो सब कुछ सहते सहते इस विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गई। और हिंदू समाज जिसने हर अपमान सा अब कह रहा है बस अब और नहीं। बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, पर उसका विस्फोट बाहर दिखता है। यह चेतावनी है, न्याय, सम्मान और समानता को एक ही तराजू पर तोड़ना होगा। हिंदू समाज की भावनाओं को भी देखना होगा। अब बात करते हैं समाधान की। तो समाधान संवाद है, न कि दमन। हमें ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जहां आस्था और अधिकार साथ चलें। मीडिया को चाहिए कि वह समाज को सनसनी नहीं, टीआरपी नहीं, संवेदना दिखाए। और समाज को यह चाहिए कि वह अपने दर्द को हिंसा नहीं, विचार में बदले। तभी यह आवाज एक आंदोलन बनेगा, एक नई दिशा बनेगा। हिंदू समाज की यह पीड़ा
सिर्फ आज की नहीं है, यह सदियों की विरासत है जो इस हिंदू समाज को सदियों सदियों से मिलती रही है। पर हम सबका उत्तरदायित्व है कि इसे नफरत में बदलने की जगह जागरूकता में बदलें। यह दायित्व उतना ही भारत के नेताओं का भी है, भारत के मीडिया का भी है और भारत के न्यायिक व्यवस्था का भी उतना ही उत्तरदायित्व है कि सहिष्णुता की परंपरा निरंतर चलती रहे। अगर आप महसूस करते हैं कि हमारी आस्थाओं का सम्मान जरूरी है तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। कमेंट में बताएं क्या यह घटना चेतावनी है या नई शुरुआत है। वैसे तो यह घटना बहुत कुछ कह रही है। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि यह इस विस्फोटक रूप में प्रकट हुई हिंदू समाज की पीड़ा। लेकिन हम सबको जिम्मेदारी से एक समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। आवाज़ को आगे बढ़ाने के साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि यह घटना चेतावनी है या एक नई शुरुआत हिंदू समाज की तरफ से हो गई है, क्योंकि धर्म चेतना जगाता है, कभी तोड़ना नहीं सिखाता। इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय सनातन।